नंबर्स हैं कैसे? एक्चुअली एक वन टाइम गेन है 350 करोड़ के ऊपर का, उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट प्रॉफिट में आया है। वैसे उसके लिहाज से अगर आप देखें तो 932 करोड़ तक का मुनाफा देखने को मिला। एक्सपेक्टेशन 465 करोड़ के आसपास की थी, लेकिन वो वन टाइम गेम का एलिमेंट जरूर है। अब रेवेन्यू अगर आप देखेंगे वहां पर ग्रोथ वाकई में देखने को मिल रही है। 17% का इजाफा देखने को मिला है। ये 4197 करोड़ पर आया। 4200 करोड़ का ये एक्सपेक्टेशन था, तो रफली वो इन लाइन आया है। इबिटा लेवल पर ऑपरेशनली बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वार्टर। 51% का इजाफा दरअसल इबिटा में देखने को मिला। 818 करोड़ के आसपास तक का इबिटा आया है, और मार्जिन में हमने देखा है करीब करीब 400 बेसिस पॉइंट का स्केल देखने को मिल रहा है, तो वो काफी सराहनीय है। एक्सपेक्टेशन था मार्जिन बढ़कर करीब करीब 16% पर आएंगे, लेकिन ये 19.5% पर कंपनी ने डिलीवर किया है, जो काफी बड़ा पॉजिटिव है। टोटल वॉल्यूम ग्रोथ हालांकि वहां पर इतनी इंप्रूवमेंट नहीं है जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था। 5 से 6% की वॉल्यूम ग्रोथ की तुलना में 1% कंपनी ने डिलीवर किया है, लेकिन हाँ, जो पैक वॉल्यूम्स है Q3 में उसमें 17% तक का इजाफा देखने को मिला है। तो ये फिलहाल नतीजे आप कह सकते हैं ऑपरेशनली एक बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। हाँ, तो वन ऑफ ठीक है अपनी जगह, अदरवाइज ऑपरेशनली भी ग्रॉस मार्जिन्स क्यू ऑन क्यू साल दर साल बहुत तगड़ा इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं। बस ये है कि वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेशन से कहीं पस्त केवल 1% पे आती हुई, इसलिए मैंने कहा मिले जुले कहीं छांव कहीं धूप वाला मामला है। पर ये स्टॉक बढ़िया कंसोलिडेशन। तो आपने कहा था ब्रिटानिया का रिएक्शन, और उस पर आज एफएमसीजी के एज अ पैक चाल ये है, तो पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेट कर रहा नंबर से पहले। नहीं, मैं लेकिन एक चीज कहूंगा, लेकिन मार्केट को कुछ तो सहारा चाहिए। मतलब एकदम से वन वे तो मार्केट गिरेगा नहीं। मुझे लग रहा है आज मार्केट ब्रिटानिया में लैच ऑन करेगा, क्योंकि ये जो ऑपरेशनल नंबर है और इसमें अगर वो इन्फ्लेशन फैक्टर जो ईज ऑफ हो रहा है, वो मुझे लग रहा है कि इवन दो वन ऑफ है, मैं मान रहा हूँ नेट प्रॉफिट में, लेकिन मुझे लग रहा है एक बार के लिए मार्केट ना आज आशीष इसमें ऑपरेशनल नंबर पर फोकस करेगा, और उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है बाकी की कंजम्पशन नंबर्स पर आएगा, क्योंकि ये सबके सब का रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम होता है। तो इसके लिए आज मुझे लग रहा है कि बाइंग इंटरेस्ट आ सकता है ब्रिटानिया में, लीवर में, गोदरेज कंज्यूमर में, इन सब स्टॉक्स में, मैरिको वगैरह में। मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा सा एक ये स्टॉक्स, डाबर, इन सब में रब ऑफ दिखेगा आज मेरे ख्याल से। रब ऑफ दिखेगा। 35-40 तिमाहियों से तमाम कंपटीशन के बीच इनका मार्केट शेयर 10 बना हुआ प्रोटेक्टेड आपको नजर आएगा। भाई साहब, ब्रिटानिया का चार्ट। आशीष जी, कंसोलिडेशन में क्लियरली ब्रिटानिया पिछले 7 से 8 सेशन अगर मैं बात करूं तो ऊपर का एक लेवल 4400 का और नीचे एक में 4300 का एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। जरूर 2 बार अटेम्प्ट किया ऊपर और नीचे दोनों तरफ ब्रेकआउट देने का, बट जिस हिसाब से 20 डेमा के पास स्टॉक प्लेस्ड है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर आज ये 4370 के बार 4380 के बियॉन्ड निकलता और अच्छे से ट्रेड करता है, वहां पे तो जरूर एक तेजी की तरफ पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। उस समय जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 4350 का एक एसएल मेंटेन करे, और हमें लगता है कि अगर 4380 का ब्रेकआउट आता है तो फिर ये इसमें मूव जो है 4450 तक का देखने मिल सकता है। ओके, चलिए ठीक है। तो ये हो गई ब्रिटानिया के बाद। अब हर्षिता के पास वापस जाते हैं और कुछ और नंबर्स और कुछ और स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं। और अशोक लेलैंड, आयशर मोटर्स, काफी नंबर्स हैं वॉच आउट करने के लिए। जी हाँ, ऑटो बिक्री के आंकड़ों के साथ साथ अशोक लेलैंड के नंबर्स अशोक लेलैंड के बहुत ही सॉलिड रहे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा ये। आप गौर करेंगे मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है 319 करोड़ का। रेवेन्यू 6660 करोड़ से बढ़कर 10400 करोड़ पर आया। यहाँ पर हमने देखा 56% तक की ग्रोथ साल दर साल। इबिटा आप देखिएगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। कई गुना इबिटा यहाँ पर डबल होता हुआ, लगभग 3 गुना 1344 करोड़ का आंकड़ा कंपनी ने पोस्ट किया है, और मार्जिन जो 9.9% पर थे वो आ गए हैं 12.9% पर। तो यहां पर भी 300 बेसिस पॉइंट से ज्यादा का इजाफा मार्जिन में देखने को मिला है। घाटे से मुनाफे में आई है, मुनाफे का आंकड़ा 319 करोड़ का है। तो ये नतीजे काफी अच्छे रहे। अब कंपनी की बिक्री के आंकड़े जो आए हैं जनवरी के, वो भी आपके सामने पेश कर देते हैं। टोटल सेल्स 17,200 यूनिट्स, एक्सपेक्टेशन था 17,450। ये लगभग उसकी तुलना में थोड़ा सा इन लाइन या फिर हल्का सा मिस कहें, लेकिन अगर आप पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो 23% तक का इजाफा जरूर देखने को मिल रहा है इस बिक्री के आंकड़े में। तो ये बात हुई अशोक लेलैंड की। आयशर मोटर्स भी रेडार पर रहेगा। यहाँ पर जनवरी के बिक्री के आंकड़े आए हैं
मंथ ऑन मंथ और ईयर ऑन ईयर दोनों रॉयल एनफील्ड में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो 74,746 यूनिट्स इन्होंने दरअसल बेची है, जो सालाना आधार पर 27% तक का इजाफा दिखाती है और नियरली 10% तक का इजाफा मंथली बेसिस पर। वहीं इनकी कमर्शियल व्हीकल बिजनेस में भी हम देख रहे हैं नियरली 72% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। 32% आई बेग योर पार्डन, 7,181 करोड़ 81 यूनिट्स जो इन्होंने बेची है। तो कमर्शियल व्हीकल में भी पिकअप रहा है और ऑफ कोर्स रॉयल एनफील्ड की बिक्री के आंकड़े अच्छे हैं। अब आते हैं हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प एक मिस है क्योंकि अनुमान था 4,10,000 यूनिट्स कंपनी बेचेगी, उसके सामने 3,56,000 यूनिट्स ही इन्होंने बेची है। और ये अगर कंपेयर करें पिछले साल से तो वहां पर दबाव आया है, तो उस लिहाज से प्रेशर है। एक्सपोर्ट्स में भी 66 से 67% तक का डिक्लाइन देखने को मिला है। तो ऑटो की बिक्री में अशोक लेलैंड का परफॉर्मेंस डिसेंट, रॉयल एनफील्ड और इनका आयशर का सीवी बिजनेस अच्छा, लेकिन हीरो मोटो ने किया है निराश। ये है ऑटो बिक्री और ये है अशोक लेलैंड के बढ़िया नंबर्स। सचिन, जब आप ऑटो स्टॉक कंगाल रहे थे, बजाज ऑटो छन के आया। इन तीनों में कहीं कोई अच्छा ट्रेड नहीं दिख रहा क्या? आशीष जी, यहाँ पर अशोक लीलैंड का भी डेटा इनफैक्ट अच्छा ही है। जिस तरीके